ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में हम सिंचाई परियोजना पढ़ रहे थे। सिंचाई परियोजना में हमने IGNP, गंग नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर, गुड़गांव नहर, ब्रह्मपुर लिंक नहर, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ में भांगड़ा नागल परियोजना, रावी व्यास का संबंध हमने पढ़ लिया। इन परियोजना के बाद में राज्य की अन्य शेष सिंचाई परियोजनाएं तथा पेयजल परियोजना दोनों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पेयजल परियोजना उसके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी सिंचाई शेष जो बची हुई छोटी छोटी परियोजनाएं सिंचाई व पेयजल परियोजनाएं रहेगी। बहुत सारी छोटी छोटी राज्य में संचालित परियोजनाएं हैं जो छोटी छोटी नदियों पर बनी हुई है। पिपलाज है, जैसे पिपलाज है, गोमती सागर है, हमारे पास तकली परियोजना है, कच्छावन परियोजना है, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो परियोजना है। बांधों की चर्चा हमने नदियों के साथ में कर ली थी, फिर भी हम बांधों को एक साथ मैप में देख लेंगे जो मुख्य मुख्य बांध है उनके बारे में। तो पहले शुरुआत करते हैं हम एक बड़ी पेयजल परियोजना जिससे प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, वो है बिसलपुर परियोजना, जो 2006 के बाद में वर्तमान में पूरा भरा बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर पेयजल परियोजना, बिसलपुर पेयजल परियोजना है, यह बनास नदी पर बनी हुई। कौन सी नदी पर बनी हुई है? बनास नदी पर बनी हुई। राजमहल, देवली, टोंक में। जैसे हमने नदी के साथ में इस बांध को देखा भी था, पर थोड़ा सा इसको विस्तार से देख लेते हैं। बिसलपुर पेयजल परियोजना बनास नदी पर, राजमहल, देवली, टोंक में। अभी मैप में भी देख लेंगे इसे। यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। बिसलपुर बांध का निर्माण है, या बिसलपुर कस्बे को जो बसाया था वो बिसलदेव ने, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे जो बिसलदेव के नाम से भी जाने जाते थे, जिन्होंने बसाया था। इस बांध का आधुनिकरण का कार्य, यानी कि आधुनिक बांध का निर्माण, पूछ ले आपसे, आधुनिक बांध निर्माण पहले झील के रूप में था और इसे आधुनिक बांध के रूप में 1988-89 में कार्य प्रारंभ हुआ, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो 1999 में जाकर तैयार हुआ। यह बांध कब तैयार हुआ? 1999 में तैयार हुआ। 1988-89 में इसका कार्य प्रारंभ किया और 10 सालों में लगभग 1999 में बनकर तैयार हुआ। इससे 3 जिले लाभान्वित, सर्वाधिक जो लाभान्वित है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला है टोंक। उसके बाद में लाभान्वित जिला है जयपुर और इसके बाद में है अजमेर। ये 3 जिले लाभान्वित हैं और 2 जिले प्रस्तावित हैं। 2 जिले प्रस्तावित हैं। 2 जिलों में जो प्रस्तावित जिला है, एक हमारा है दौसा और दूसरा जिला है झुंझुनू। ये जिले इससे प्रस्तावित है इस योजना में, लेकिन 3 जिले इससे लाभान्वित हैं। टोंक सर्वाधिक लाभान्वित, जयपुर और अजमेर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो टोंक, अजमेर और जयपुर, ये तीनों जिले लाभान्वित है। इस परियोजना के बारे में हमने देखा, ये परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बनास नदी पर बनी हुई। किस जिले में बनी हुई है? टोंक में, राजमहल, देवली, टोंक में बनी हुई है। फिर हमने देखा इस परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो आधुनिक बांध का निर्माण कब हुआ था? 1988-89 में, और इस निर्माण पूरा कब हो गया? 1999 में। और यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। मानचित्र के द्वारा भी देख लेंगे हम अभी इसको। तो इससे नेक्स्ट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, और नेक्स्ट हम इसके बारे में देख लेते हैं। बनास नदी के बांध हम वापस से सब देख लेते हैं, तो सभी बांध भी हो जाएंगे और बनास नदी भी हो जाएगी। देखिए, हमने देखा था खमनोर या कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, और इस प्रकार यह सवाई माधोपुर में, कहां पर? सवाई माधोपुर में किसमें मिल जाती है नदी? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है यह? बनास नदी। नदी कौन सी? बनास नदी। यहाँ पर सभी बांध वापस से देख लें। बांध यहाँ पर है राजसमंद में 2 बांध हैं। एक है नंद सागर, दूसरा है नंद सागर और बाघेरी का नाका।
बाघेरी का नाका, ठीक है। नंद सागर इंपॉर्टेंट है, बाघेरी का नाका नहीं है। और ये दोनों कहां पर है? राजसमंद में। आगे चंद्रभागा छोटी नदी आती है और यहां पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध है इस नदी पर, जिसका नाम क्या है? मातृकुंडिया बांध। भाई मातृकुंडिया एक ही आंदोलन वाला, तो मातृकुंडिया बांध भी है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसके बाद में दो नदियां और आकर मिलती हैं और बांध है। देखिए यहां पर एक नदी आती है, इस पे खारी नदी आती है, डाई नदी आती है। कभी प्रश्न पूछ ले घुमा फिरा कर, खारी नदी और कौन सी नदी है? डाई नदी। ये दोनों नदियां इसमें मिलती हैं, त्रिवेणी संगम के बाद में इस पर बांध बना हुआ है। तो ऐसा भी पूछ ले, बांध के बैक वाटर में कौन सी दो नदियां आकर मिलती है? प्रश्न को घुमा फिरा कर, खारी नदी है और डाई नदी है। खारी नदी है वो हमने पढ़ा था, ये गुजरात की पहाड़ियां राजसमंद से निकल कर आती है, जबकि डाई नदी है वो अजमेर की पहाड़ियों से आती है। कहां पर? ये क्षेत्र कौन सा है? देवली, राजमहल देवली टोंक में। कौन सा बांध है ये? बिसलपुर बांध। तो इंपॉर्टेंट बांध है बिसलपुर बांध। बिसलपुर राज्य की सबसे बड़ी क्या है? पेयजल परियोजना है। इसके आगे सवाई माधोपुर में एक बांध है जिसका नाम है इसरदा बांध। इसरदा बांध, और इसरदा बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो इस प्रकार यह हमने क्या पढ़े हैं? मुख्य बांध पढ़े हैं। अभी हम जिले वाइज देख लेंगे बांधों को। खारी नदी पर एक बांध बना हुआ है। ये खारी नदी किसकी सहायक नदी? बनास की सहायक नदी, मुख्य नदी है, जिसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? नारायण सागर बांध। किस नदी पर? खारी नदी। कौन सी खारी नदी? बनास की सहायक नदी। और किस जिले में बना हुआ है यह? अजमेर जिले में। इस क्षेत्र का मुख्य बांध है जो सिंचाई परियोजना के रूप में स्थापित, इस क्षेत्र का मुख्य बांध है मध्य राजस्थान का। कौन सा? नारायण सागर बांध। किस नदी पर बना हुआ है? खारी नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने कुछ बांधों के बारे में यहाँ पर एक साथ चर्चा कर ली। बिसलपुर बांध के साथ साथ, बिसलपुर बांध के साथ साथ में हम किन बांधों की चर्चा की? हमने नंद सागर की, नंद सागर के बाद बाघेरी का नाका, मातृकुंडिया बांध, नारायण सागर बांध और बिसलपुर बांध और इसरदा बांध। इतने बांधों की हमने ये चर्चा कर ली। नदी के साथ भी हमने पढ़ा था अपवाह तंत्र में, और यहाँ पर फिर से हमने इसको मैप के माध्यम से भी देख लिया। तो इस प्रकार यह हमारी बिसलपुर परियोजना और उसके साथ अन्य परियोजना। और पेयजल परियोजना में देखें तो राज्य में सबसे बड़ी, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कह सकते हैं आप, जो पाइपलाइन के माध्यम से, जल सुरंग के माध्यम से जो है वो सबसे बड़ी परियोजना है, वो है देवास परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी परियोजना? देवास परियोजना। देवास परियोजना उदयपुर जिले, उदयपुर शहर को जल उपलब्ध करवाना। देवास परियोजना। और किस जिले में है यह? उदयपुर जिले में। दो नदियां हैं, एक मानसी नदी है और वाकल नदी है। हमने पढ़ा था जब नदियां पढ़ी थी तो मानसी और वाकल हमने पढ़ा था। मानसी, वाकल, सेई इधर से आती है। इसमें कौन सी नदी? सेई नदी। ये कौन सी नदी मान लें हम? सेई नदी। एक है वेत्रई या वेश्वा, वेत्रई नदी, और नेक्स्ट आके मिलती है हतमई। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। और आगे ये जाकर क्या कहलाती है? साबरमती। गुजरात में जाकर ये साबरमती नदी के नाम से जानी जाती है। तो हम अब देख लेते हैं, जब नदियां ये बनाई दी है तो देखें, मानसी और वाकल को दोनों को जोड़कर, मानसी और वाकल दोनों को जोड़कर जल सुरंग बनाई गई है। 11.5 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई है दोनों को जोड़ने के लिए। राज्य की सबसे बड़ी जल सुरंग। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इस परियोजना को क्या कहते हैं? देवास परियोजना कहते हैं। इसी देवास परियोजना को मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका नाम क्या मिलता है? देवास परियोजना। देवास परियोजना किस नदियों पर संचालित है? तो मानसी और वाकल, इन दोनों को जोड़ने के लिए 11.5 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी राज्य की क्या बनाएगी? जल सुरंग बनाएगी। लेकिन प्रश्न पूछा जाए राज्य की सबसे पहली जल सुरंग, तो राज्य की सबसे पहली जल सुरंग सेरी परियोजना पर बनी हुई, लगभग 4.5 किलोमीटर की है सेरी परियोजना। 11.2 के आसपास है और ये 4.5 किलोमीटर है सेरी परियोजना। इसका अतिरिक्त जल किसको उपलब्ध कराते हैं हम? जवाई बांध को। हमने पढ़ा था जवाई बांध कहां पर है? जवाई बांध मारवाड़ का
अमृत सरोवर उमेश सिंह द्वारा बनाया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान का क्या है सबसे बड़ा बांध है। कहां पर है? पाली में। तो इस यहां पर जो बनाया है लिंक करा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये क्या है? अतिरिक्त जल, अतिरिक्त जल किसका? सही परियोजना का। सही परियोजना कहां पर है? पहली बार उदयपुर जिले में। सही परियोजना कहां पर है? उदयपुर जिले में। सही नदी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी। सही पर सही परियोजना संचालित की गई, जहां पर राज्य की सबसे पहली जल सुरंग बनाई गई है ना। यहां से किस परियोजना में? सही परियोजना में क्या है? राज्य की पहली जल सुरंग परियोजना, जल सुरंग परियोजना। राज्य की पहली जल सुरंग परियोजना कौन सी? सेई परियोजना। जबकि सबसे लंबी कौन सी है? देवास परियोजना। सेई परियोजना किस जिले में संचालित है? उदयपुर जिले में। सेई नदी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। और सेई जल का अतिरिक्त जल, सेई परियोजना का अतिरिक्त जल जवाई बांध को उपलब्ध कराया जाता है। जवाई बांध पाली जिले में बना हुआ है, जवाई नदी पर बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए जवाई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है, कौन सी परियोजना से बताओगे? सही परियोजना से बताओगे। ठीक, तो इस प्रकार हमने एक और बांध को देख लिया है इसके साथ में ही जवाई बांध को। तो हमारे पास दो पेयजल परियोजना हो गई, एक देवास परियोजना और सही परियोजना। इस प्रकार इस पर हमने दो बांधों की चर्चा की और साथ में जवाई बांध को भी देख लिया। जवाई बांध देखो जवाई नदी पर और पाली जिले में, जिसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट हम मानचित्र में देख लेते हैं अन्य बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में। देख लेते हैं मानचित्र में अन्य परियोजना, अन्य बड़ी बड़ी हमारे पास परियोजना उनके बारे में। एक हमने पढ़ा था यहाँ पर जोधपुर में कौन सा बांध पढ़ा था? जोधपुर में जसवंतपुरा बांध, जसवंतपुरा बांध। और नेक्स्ट एक योजना चल रही है यहाँ पर सुरपुरा परियोजना। जोधपुर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। करंट में एक परियोजना संचालित की गई है पेयजल परियोजना, जोधपुर शहर को पेयजल पूर्ण कराने के लिए सुरपुरा परियोजना। ये इंपॉर्टेंट रहेगी, आपसे करंट से संबंधित पूछ ले तो। सुरपुरा परियोजना किस जिले में संचालित है? तो सुरपुरा परियोजना किस जिले में संचालित है? जोधपुर जिले में संचालित है। ये करंट से संबंधित अगर प्रश्न पूछा गया तो आपसे पूछा जाएगा किस जिले के लिए? जोधपुर जिले के लिए। यहाँ पर अन्य भी सागर जैसे तख्त सागर है, बालसमंद झील है ना, यहाँ पर और देख लें हम जोधपुर में और क्या है? तख्त सागर, तख्त सागर, बालसमंद झील, ये भी पेयजल और उनका कार्य करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी सुरपुरा परियोजना जोधपुर से लेकर। नेक्स्ट देखते हैं हम परियोजनाओं से झीलों को हम एक साथ और देख लेंगे। अभी हम परियोजना मुख्य पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम परियोजनाओं के बारे में। हमने बांसवाड़ा में पढ़ ली माही परियोजना, बांसवाड़ा में पढ़ ली थी माही परियोजना। यहाँ पर एक जिला है प्रतापगढ़, यहाँ पर कौन सी परियोजना है? जाखम। यह आदिवासी क्षेत्र की सबसे पहली परियोजना है, आदिवासी क्षेत्र की महत्वपूर्ण व पहली सिंचाई परियोजना है। पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र लाभान्वित होता है वो किस परियोजना से होता है? जाखम परियोजना से होता है। नारायणपुरा या जाखमपुरा गांव है प्रतापगढ़ में, जहां पर जाखम बांध बना हुआ है। हमने पढ़ा था राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर बना हुआ। यहाँ पर यह राज्य स्वयं की परियोजना है। तो जाखम बांध का संबंध कहां से है? प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट हमने देखा था, यहां पर हमने देखी थी अभी उदयपुर की देख ली हमने, उसके बाद में जो बची है उदयपुर की देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक परियोजना है सोम कागदर परियोजना। ये सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर बनी हुई है और किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। इसी नदी की एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है सोम कमला अंबा बांध। कौन सा बांध? सोम कमला अंबा बांध। और सोम कमला अंबा बांध कहां पर है? डूंगरपुर में। आप यदि मानचित्र लेकर पढ़ रहे हैं तो मानचित्र में बनाते जाएं। सोम कमला अंबा कहां पर है? डूंगरपुर में है। जबकि सोम कागदर कहां पर है?
सोम कमलांबा बांध डूंगरपुर में, जबकि सोम कागदल उदयपुर जिले में है। और ये जाखम नदी हमने पढ़ रखा था, ये माही में आकर मिलती है इस प्रकार। और यहाँ से हमने पढ़ रखी कौन सी नदी थी, ये माही नदी है। ये कौन सी नदी है, माही नदी। और माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में हमने पढ़ा था, यहाँ पर कौन सा बांध है, यह माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है, कड़ाना बांध। हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये इस जिले में है, किस राज्य में, गुजरात राज्य में। इतना इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट परियोजनाओं की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ में हमने देखा था, कौन सा देखा हमने, चंबल परियोजना का राणा प्रताप सागर बांध। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध और गंभीरी नदी की सहायक, गंभीरी नदी पर देखिए किसकी सहायक नदी, बेड़च नदी की सहायक नदी कौन सी, गंभीरी नदी। इस गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में बांध है घोसुंडा बांध। कौन सा बांध है, घोसुंडा बांध। तो घोसुंडा बांध का संबंध किससे, चित्तौड़गढ़ से। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बांध है, एक है घोसुंडा बांध और दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर। और ये दोनों कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में कोटा की बात करें, कोटा में बहुत सारी परियोजना है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोटा की। कोटा में देखें हम तकली परियोजना, तकली परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, सावन भादो, सावन भादो परियोजना, जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध हुई। नेक्स्ट है कोटा बैराज। इन सब का संबंध किस जिले से है, कोटा जिले से। तो ये नेक्स्ट हमने कौन सा जिला पढ़ लिया, कोटा जिला। कोटा जिले से संबंधित कौन कौन सी परियोजना है, तकली परियोजना है, हरिश्चंद्र परियोजना है, सावन भादो परियोजना है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झालावाड़ जिले की, झालावाड़ जिले की परियोजनाओं के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे झालावाड़ जिले की परियोजनाओं के बारे में। झालावाड़ जिले में है गोमती सागर परियोजना, गोमती सागर परियोजना। इसके बाद में नेक्स्ट है चंद्रभागा, चंद्रभागा परियोजना। नेक्स्ट है काली सिंध परियोजना, काली सिंध परियोजना। तो गोमती सागर परियोजना, चंद्रभागा परियोजना, काली सिंध परियोजना कहां पर है, झालावाड़ जिले में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं बारां जिले की परियोजना। बारां जिले की परियोजना है कच्छावन परियोजना, कच्छावन परियोजना, कच्छावन परियोजना बारां जिले की मुख्य परियोजना है। परवन परियोजना, पिपलाज परियोजना, पिपलाज परियोजना सूर्य झालावाड़ जिले की एक परियोजना है, पिपलाज परियोजना। तो कच्छावन परियोजना, परवन परियोजना ये कहां की है, बारां जिले की परियोजना है। इससे ऊपर देखें हम करौली में एक परियोजना है, करौली में। पहले सवाल करौली का देख लेते हैं। करौली में जो परियोजना है, करौली में जिस परियोजना का नाम है पार्वती परियोजना, पार्वती परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं हम सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जो परियोजना है, एक तो है इसरदा बांध, हमने भी पढ़ा था उसको, इसरदा बांध। कहां के बारे में पढ़ रहे हैं हम, सवाई माधोपुर के बारे में। इसरदा बांध है, इसरदा बांध के अलावा है मोरेल बांध, मोरेल बांध के अलावा है इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना। आपसे पूछा जाए, एक इंदिरा गांधी नहर अलग है, लेकिन आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना संचालित है तो कहां होगी, सवाई माधोपुर में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं चार ऑप्शन आएंगे, सब वहां पर काम आएंगे जहां पर चार ऑप्शन आएंगे, जहां से पूछा जाएगा संगत असंगत निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर सुमेलित कीजिए और नीचे कुट का उत्तर सही दीजिए। इस प्रकार के आएंगे चार, इस तरफ परियोजनाएं होंगी और चार जिलों के उस तरफ नाम होंगे, जिसे नीचे सुमेलित करना होगा या असंगत संगत को ढूंढना होगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे, तब एक साथ परियोजना आएंगे और एक साथ तीन चार जिले आएंगे और चार परियोजना आएंगे, तब ये काम किया। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना आ गई और हम जल्दबाजी में उन जिलों को याद कर लेते हैं। क्या है, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और इसरदा बांध और मोरेल बांध का संबंध कहां से, सवाई माधोपुर से। नेक्स्ट एक देख लेते हैं भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले की देखिए हमने पढ़ा था, एक बांध पढ़ा था अजान बांध।
करौली में हमने एक और पढ़ा था, यहाँ पर पांचना बांध। कौन सा बांध पढ़ा था? पांचना बांध। कहां पर था ये? करौली में। हमने पढ़ा था हतमई से पांचना बांध में पढ़ा था ऊंटा, पेशावर, माजम, बरखेड़ा और भद्रावती। ऊंटा, पेशावर, माजम, बरखेड़ा और भद्रावती, इन 5 नदियों के संगम पर क्या बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है। मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कहां पर है? करौली में। पांचना बांध कहां पर है? करौली जिले में। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे भरतपुर की, तो भरतपुर का है कौन सा बांध है? अजान बांध। यही अजान बांध से किसको जल उपलब्ध होता है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को जल उपलब्ध होता है। अतिरिक्त जल कहां का होता है? पांचना बांध करौली का होता है। इसके अलावा यमुना जल बंटवारे से भी हमें क्या मिलता है? गुड़गांव नहर से क्या मिलता है? जल मिलता है। किसको मिलता है? हमारे केवलादेव घना पक्षी विहार को। भरतपुर के बांध देख रहे हैं हम, अजान बांध है, बंद बारेठा, ये जहाजनुमा आकृति का बना हुआ कौन सा बांध है? बंद बारेठा। मोती सागर झील, तो इस प्रकार यह बांध मुख्य रूप से मुख्य बांध कहां के हैं? भरतपुर जिले के बांध हैं। तो राज्य के हमने मुख्य जो बांध है इनके बारे में चर्चा की। मुख्य बांध है, मुख्य पेयजल परियोजनाएं या सिंचाई से संबंधित जो बांध है इनके बारे में चर्चा की। इसके अतिरिक्त हमने नदियों के साथ में हमने बांध पढ़ लिए थे, जैसे पश्चिमी राजस्थान बात की थी हमने। पश्चिमी राजस्थान में हमने पढ़ा था बांडी नदी पर। बांडी नदी पर देखा था हमने सरदार समंद बांध बना हुआ है पाली जिले में। सरदार समंद बांध किस जिले में? पाली जिले में। ठीक है, और पाली जिले में सरदार समंद बांध है, जवाई बांध है। इसके अलावा खारी नदी पर, किसकी सहायक नदी? बांडी की सहायक नदी खारी नदी पर कौन सा बांध है? हेमावास बांध है। तीनों को देख लेते वापस से। पाली जिले की बात कर रहे हैं हम। पाली जिले में है जवाई बांध, जिला कौन सा है हमारे पास? पाली। यहाँ पर जवाई बांध, जवाई बांध के बाद में सरदार समंद बांध, सरदार समंद बांध, ये भी कहां पर है? पाली में। फिर नेक्स्ट हमने देखा था सरदार समंद बांध के बाद में देखा था हमने हेमावास बांध। इनको नदियों के साथ भी याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है आपको क्या दे दे? नदियां भी दे दे। जो बांध हमारे नदियों से संबंधित है वो अपवाह तंत्र में हमने देख लिए थे, तो आप अपवाह तंत्र का वीडियो देखकर नदियों के साथ में भी अटैच कर दें। हेमावास बांध खारी नदी जो बांडी की सहायक नदी पर बना हुआ है, यह बांडी नदी पर बना हुआ है सरदार समंद बांध, और जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। इस प्रकार ये हमारे किस जिले के बांध है? पाली जिले के बांध है। तो हमने मुख्य जिलों में बांधे हुए बांधों के बारे में अध्ययन किया। तो आज नेक्स्ट हम जब क्लास लेंगे तो झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो मुख्य झीलें हैं जैसे हम पढ़ेंगे, उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा झीलें पढ़ेंगे हम। जयसमंद झील, जयसमंद झील को हम लेकर हमसे पूछा जा सकता है। जयसमंद झील एक ऐसी परियोजना है जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों प्राप्त होती है, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि झील है। इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है कृषि झीलों में। सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किस झील से होती है? जयसमंद झील से होती है। हम देखेंगे जयसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान किसने करवाया था? जय सिंह द्वारा करवाया गया था। 1685 से 91 के मध्य में इसका निर्माण करवाया गया था जय सिंह द्वारा। जयसमंद में बनी हुई है, वीरपुरा नामक गांव में बनी हुई है झील। गोमती नदी को रोककर बनाई गई अकाल राहत कार्य के दौरान। इस झील से 1950 में 2 सिंचाई नहरें निकाली गई थी, घाट नहर और श्याम नहर। 7 बड़े टापू हैं, बाबा का वांगड़ा सबसे बड़ा, प्यारी सबसे छोटी। यहाँ पर 2 महल है, एक हवा महल है, एक रूठी नानी का महल है। इस प्रकार हम झीलों की चर्चा करेंगे। ये झील है, इसके बाद हम देखेंगे पिछोला झील है हमारे पास। पिछोला झील के बाद में हमारे पास फतेह सागर है। फतेह सागर को निर्माण को लेकर होता है, क्योंकि इसका निर्माण हमें लगता है फतेह सिंह ने करवाया, जबकि फतेह सिंह ने क्या करवाया था? इसका आधुनिकीकरण करवाया था। जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। तो नाम को लेकर प्रश्न पूछ ले, करांट बांध इसको कहते हैं। इसके बाद स्वरूप सागर, या जिसे स्वरूप सागर एक टंग सागर है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसे रंग सागर भी कहते हैं। जेठ सागर या बड़ी तालाब जो मत्स्य पालन के लिए जानी जाती है, जहाँ पर मत्स्य उद्यान भी प्रस्तावित है, उसके बारे में। उदय सागर झील है। इस प्रकार हमारे पास नक्की झील है, पुष्कर झील है। इनसे संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ खारे पानी की झीलें राज्य के पश्चिम में, जैसे सांबर झील है, डिडवाना झील है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो झीलों को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।